बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो हाजिर है फिज़िक्स 101 के लेक्चर 11 के साथ, जिसका टाइटल है रोटेशनल काइनेमैटिक्स। ठीक है, अभी तक हम प्रीवियस जितने भी लेक्चर पढ़ चुके हैं उसमें हमने जो मोशन थी ना उसको स्टडी किया इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जितनी भी हमने टर्म्स को डिफ़ाइन किया, फार्मूलाज़ को डिफ़ाइन किया है, वो सारे जो हैं वो लीनियर मोशन के लिए थे। ठीक है, लीनियर काइनेमैटिक्स। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल काइनेमैटिक्स। ठीक है, रोटेशनल काइनेमैटिक्स का तो आपको मतलब है स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, रोटेशनल का क्या मतलब है कि जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मोशन करे, ठीक है, किसी मतलब के एक फ़िक्स पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करे, ठीक है, उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसमें भी हम उसी तरह जिस तरह स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमने लीनियर मोशन में डिफ़ाइन किया था, इसी तरह हम रोटेशनल मोशन में भी उनको डिफ़ाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एंगुलर स्पीड। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर स्पीड को एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स और रिवॉल्व्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस। ठीक है, ये वो रेट है जिसके मुताबिक कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट या एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है। ठीक है, अभी हम इसको एक डायग्राम में देखते हैं कि ये इसमें जो सेंटर से लेकर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है ना, ये आपने याद रखना है कि ये हमेशा फिक्स होता है और इसको रेडियस या आर के बराबर हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखें कि ये हमारे पास एक पॉइंट पी है, एक्स वाई। ठीक है, ये इस तरह इसमें सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये पहले यहाँ पे था तो इसका एंगल फाई जो है वो ज़ीरो था, फिर ये मूव करके यहाँ पे गया तो ये एंगल इसने फाई बनाया। ठीक है, मीन्स के इट टेल्स हाउ फास्ट एंगल इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है कि जब सर्कुलर पाथ की बात होगी तो उसमें हम एंगल्स को डिस्कस करेंगे, एंगल किस तरह चेंज हो रहा है। ठीक है, एंगुलर स्पीड हमें यही बताती है कि हाउ फास्ट द एंगल इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी टाइम के लिहाज से जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल फाई है ये कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको फिर यहाँ लिख सकते हैं, ओमेगा को हम एंगुलर स्पीड से लिखते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला होगा डेल फाई ओवर डेल टी। यहाँ पे डेल फाई जो है वो चेंज इन एंगल है और डेल टी हमारे पास चेंज इन टाइम है, यानी कि एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 0 पे वो यहाँ पे था, टाइम टी इज़ इक्वल टू 1 पे वो यहाँ पे है। ठीक है, तो साथ ही उसका एंगल भी चेंज हो गया। तो ये जो मेजर है कि एंगल कितना चेंज हुआ है, इसको ये एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके जो यूनिट्स हैं वो रेडियन पर सेकंड है, क्योंकि ये देखें कि ऊपर हमारे पास फाई जो है वो एक एंगल है, उसका यूनिट रेडियन होता है, और नीचे हमारे पास टाइम है, उसका यूनिट हमारे पास सेकंड होता है, तो रेडियन पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो होता है कि जब भी एंगल चेंज होगा, ठीक है, यहाँ से पी जो पॉइंट है उसने मूव करके यहाँ पे गया है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, वो कोई डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा लाजमी। ठीक है, पॉइंट जो है, तो इस डिस्टेंस को आर्क लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो आर्क लेंथ को हम दूसरी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, दी पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस का कोई भी जो एक पार्ट होगा उसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो आर्क लेंथ हमारे पास क्या होगी, रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये रेडियस और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जितना ये एंगल चेंज हुआ है, ठीक है, जो एंगल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो आर्क लेंथ के बराबर होगा, यानी रेडियस इंटू फाई। आर्क लेंथ को एस से लिखते हैं, एस इज़ इक्वल टू आर फाई। आर यहाँ पे रेडियस है, फाई यहाँ पे जितना एंगल चेंज हुआ है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि ये लीनियर मोशन से, लीनियर वेलोसिटी से किस तरह रिलेटेड है। ठीक है, दोनों तरफ टाइम डेरिवेटिव लें। ठीक है, इस इक्वेशन का ये यहाँ पे डी एस ओवर डी टी आ जाएगा। आर जो है, आर तो मैंने आपको बताया कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेंटर से उसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा पॉइंट का। तो आर हमारे पास बाहर आ गया, तो थीटा का हमने डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, तो थीटा का डेरिवेटिव जो हमने आगे पढ़ेंगे वो ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो ओमेगा के बराबर होता है। तो यहाँ से डी एस ओवर डी टी हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है, आर वैसे ही आ गया, डी थीटा ओवर डी टी हमारे पास ओमेगा के बराबर होता है। ये हम आगे नेक्स्ट जाके देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर स्पीड्स। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये हमने ये चीज़ देख ली है। और आपने ज़हन में रखना है कि जब थीटा जो है या फाई हमारे पास वो कंप्लीट रेवोल्यूशन जब कंप्लीट करता है, तो उसका जो एक रेवोल्यूशन होता है उसमें 2 पाई एंगल कवर करता है, 2 पाई रेडियंस। ठीक है, या 360 डिग्री। ये 2 पाई और 360 दोनों एक ही पॉइंट है, लेकिन ये एंगल्स के यूनिट्स हैं डिफरेंट है। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, बस एक रेडियन में है और दूसरा डिग्री में है। ठीक है, जब हमेशा कोई भी चीज़ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो वो 2 पाई जो है, 2 पाई वो डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 2 पाई कवर करती है। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि 1
रेडियन जो होता है वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ठीक है। 1 रेडियन जो होता है 0.159 रेवोल्यूशन, ठीक है। यानी कि ये तकरीबन काफ़ी छोटा मतलब बनता है ये 0.159 रेवोल्यूशन, ठीक है। मतलब कि बहुत थोड़ा हिस्सा, वो एक रेडियन जो होता है वो सरकमफेरेंस का बहुत छोटा हिस्सा कवर करता है, ठीक है। मतलब रेवोल्यूशन का, एक रेवोल्यूशन का बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वो एक रेडियन कवर करता है। तो हमारे पास एस जो है, टोटल एस हमारे पास ये इस तरह, जो हमारे पास टोटल एस यानी सरकमफेरेंस क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू रेडियन, ठीक है। यानी कि आर यहाँ पे वैसे ही आ गया, वही फार्मूला एस इज इक्वल टू आर फाई, तो फाई जो है वो 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा टोटल सरकमफेरेंस, ठीक है, जो वो डिस्प्लेसमेंट एंगल जो है वो कवर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टाइम t1 पे जो θ1 एंगल बनता है वो θ1 है, ठीक है। टाइम 2 पे जो उसका एंगल बनता है वो φ2 बनता है, ठीक है, आर का, या जो पॉइंट हमारे पास जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। टाइम t1 पे वो उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल φ1 है, और एक्स एक्सिस के साथ टाइम टू पे उसका φ2 है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि ये डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी है, ओमेगा किसके बराबर है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के। तो डेल्टा फाई क्या मतलब है, चेंज इन फाई। तो चेंज इन फाई कैसे निकालते हैं, दूसरी वैल्यू से पहली वाली माइनस कर देते हैं, यानी कि φ2 माइनस φ1, सेम इसी तरह डेल्टा टी भी यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बराबर आ गया। अब हम अगर फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो डेल्टा टी था, यानी कि ये जो टाइम इंटरवल था वो बहुत छोटा था, इतना छोटा था कि वो ज़ीरो के बराबर नहीं था, लेकिन ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो अगर है, तो डेल फाई ओवर डेल टी ये हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी हमारे किसके बराबर आ गई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, ठीक है। यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, ये जो एंगल जो है वो टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम एंगल्स को पॉजिटिव कैसे मेजर करते हैं और नेगेटिव कैसे मेजर करते हैं। आपने ज़हन में रखना है कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी एंगल की, हम उसको पॉजिटिव मेजर करते हैं, जो इस तरफ से इस तरह लेते हैं, ठीक है, इस तरफ को लेते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे तीर बना देता हूँ आपको, इस तरफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह जो करते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव एंगल होगी। और जो क्लॉकवाइज होगी इस तरह, ठीक है, इस तरह, ठीक है, वो हमारे पास नेगेटिव एंगल होगा। ये मैंने साथ बनाए भी हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, कह रहा है कि फाइंड द एंगुलर स्पीड्स ऑफ नीडल्स ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। आपके पास एक क्लॉक है, आपने उसमें मौजूद हर जो सुई है उसका जो है वो एंगुलर स्पीड मालूम करनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि हर सुई जो है वो मतलब कि एक चक्कर पूरा लगाती है, ठीक है। एंगुलर मतलब कि वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है पूरा 2 पाई के बराबर। जब वो पूरा इस तरह एक चक्कर लगाएगी तो वो 2 पाई डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, ठीक है। तो टाइम उसने कितना जो हमारे पास वो स्पीड आएगी, एंगुलर स्पीड, वो इसके बराबर होगी, यानी कि एक वो रेवोल्यूशन जो लगाता है और दूसरा वो कितना टाइम लगाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेकंड वाली सुई के बारे में देखते हैं, 2 पाई, ठीक है। 2 पाई कवर करने में वो कितने सेकंड लगाता है, 60 सेकंड, ठीक है। तो ये इसकी एंगुलर स्पीड हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है ओमेगा मिनट, यानी मिनट वाली सुई की कितनी स्पीड है, ठीक है, 2 पाई ओवर 60 इंटू 60, ठीक है। यानी वो मिनट वाली स्पीड जो है वो 1 घंटा लेती है, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600, इसलिए हमने 60/60 से डिवाइड कर दिया, तो इसका ये आ गया। तो जो आर वाली सुई या घंटों वाली सुई है वो होती है 2 पाई ओवर 60 इंटू 60 इंटू 12, ठीक है। उसके साथ हमने 12 के साथ मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 12 होता है ना जो गिनती लिखी होती है इस तरह करके, ठीक है, 12 तक। तो इस वजह से ये 12 आ गया, तो ये इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो हमारे सूरज और मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारी है उसके रिलेटेड है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आवर सन इज़ 2.3 इंटू 10⁻⁴ लाइट्स ईयर्स अवे फ्राम द सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसका जो सेंटर है ना, सन का जो उससे डिस्टेंस है, सन का जो उसके सेंटर से डिस्टेंस है वो इतना है, ये वाला जो लिखा हुआ है 2.3 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। यानी गैलेक्सी के सेंटर से जो सूरज का डिस्टेंस है वो इतना है। इट मूव्स इन अ सर्कल अराउंड दिस सेंटर एट 250 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। जब वो इस सेंटर के गिर्द चक्कर लगाता है सूरज, तो वो इतनी स्पीड के साथ सर्कल पाथ में चक्कर लगाता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द सन टू मेक 1 रेवोल्यूशन अबाउट द गैलेक्टिक सेंटर, ठीक है। हमने सबसे पहले ए पार्ट में जो टाइम मालूम करना है कि वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो उस सेंटर के इर्द गिर्द एक सेंटर के चक्कर लगाने का कितना टाइम लेगा सूरज जो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अभी तक जितना जो सूरज को
बने हुए जो है वो टाइम हो गया है, उसने अभी तक उस सेंटर के कितने चक्कर लगा लिए हैं। आपने वो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस फाइंड करनी है कि जो सूरज की एज है उससे लेकर अब तक उसने कितने चक्कर जो हैं वो लगा लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ए पार्ट हल करेंगे। ठीक है, 1 लाइट ईयर। ठीक है, हम जो है जितने भी हमारे जो सितारे गैलेक्सीज़ हैं उनका जो डिस्टेंस होता है ना वो हम लाइट ईयर में मतलब करते हैं, मेजर करते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक सितारे का दूसरे से, फिर गैलेक्सीज़ का ये वो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ये होते हैं। तो लाइट ईयर भी एक बहुत काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है। ठीक है, यानी ये वो डिस्टेंस होता है जो लाइट एक साल में कवर करती है। ठीक है, तो आपको पता है कि लाइट की एक सेकंड में इतनी रफ्तार होती है, तो एक साल में वो इतना कवर करती है। ठीक है, लाइट जो है वो एक साल में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इतना डिस्टेंस एक साल में कवर करती है लाइट। ठीक है, आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपके असाइनमेंट है, आप इसको कैलकुलेट करें कि ये कैसे आता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन 1 सेकंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो है एक सेकंड में वो 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक सेकंड में। फिर इसको 60 के साथ ज़रब दें, फिर इसको 60 के साथ ज़रब दें, फिर इसको 24 के साथ ज़रब दें, फिर इसको 365 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास ये एक साल के बराबर आ जाएगी। ठीक है, हमने ये चीज़ पीछे पढ़ के आए हैं कि लीनियर वेलोसिटी जो एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन है वो इस तरह है, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, और यहाँ पे r जो है वो रेडियस है। ठीक है, गैलेक्सी का रेडियस है। ठीक है, तो ओमेगा हमारे पास होता है θ/t। ठीक है, ये हमने θ/t ओमेगा की जगह पे लिख दिया। तो यहाँ पे r थीटा हमारे पास 2 पाई होगा, क्योंकि वो एक पूरा सर्कल लगा रहा है ना, पूरा चक्कर लगा रहा है, तो 2 पाई वो कवर कर रहा है, तो इसका मतलब है वो 2 पाई/t आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर 1 रेवोल्यूशन t इज़ इक्वल टू, यहाँ से हम t निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं तो हमारे पास t ये आएगा। ठीक है, 2 पाई की 3.14 r की हमें ये दी हुई है। ठीक है, r की वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, वो अपने रखनी है, और v की वैल्यू 250 किलोमीटर पर सेकंड दी हुई है। ठीक है, तो ये हमने सेकंड्स में किया, और ये अगर ईयर्स में, इसको सालों में अगर हमने कन्वर्ट करना है तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने मालूम करना है कि वो कितनी रेवोल्यूशंस अब तक लगा चुका है। ठीक है, हमारे जो ज़मीन को बने हुए तकरीबन 15 अरब साल हो गए हैं, और अभी जो सूरज जो है वो इसके काफ़ी बाद बना है, इसको बने हुए 4.5 बिलियन ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, 4.5 इंटू 10⁻9। ठीक है, अब इसको इस टाइम से डिवाइड कर दें, ये जो टाइम हमारे पास 1 रेवोल्यूशन का आया ना वो आप इस टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 26 आंसर आ जाएगा। यानी सूरज अब तक उसके इर्द गिर्द 26 रेवोल्यूशन, 26 चक्कर लगा चुका है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड। ठीक है, जिस तरह हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इसी तरह ये इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड है। ठीक है, हमने इसको अल्फ़ा बार से डिनोट किया है। तो हमारे पास एंगुलर स्पीड्स क्या होती हैं। ठीक है, इनिशियल हमारे पास ω1 होगी, फाइनल ω2 होगी, और फाइनल टाइम t2 होगा, और ये t1 होगा इनिशियल टाइम। ठीक है, जिस तरह हमने मतलब लीनियर वाले केस में पढ़ी है ना चीज़ें, ये काफ़ी सारी चीज़ें वहीं से हमने ली हैं, सिर्फ यहाँ पे ओमेगा अल्फ़ा ये हमने चेंजिंग की है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डेल ओमेगा ओवर डेल टी आ जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ों का डिफरेंस है, 2 ओमेगास का डिफरेंस है, तो डेल ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे डेल टी आ जाएगा। अभी जो टाइम इंटरवल है वो बहुत शार्ट हमने कर दिया, बहुत छोटा, जिसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, यानी कि किसी एक ख़ास लम्हे पर जो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी वो उसके बराबर तो नहीं है ज़ीरो के, लेकिन ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, तो ये डी ओवर डी टी इंटू ओमेगा आ जाएगा, डी ओमेगा ओवर डी टी। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे हम डी ओवर डी टी को अलहदा कर लेते हैं। ओमेगा की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, फार्मूला डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, वो हमने रख दिया, तो ये किसके बराबर आ गया, डी स्क्वायर फाई ओवर डी टी स्क्वायर है। इट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक हो गया, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, वो हमने पढ़ा था v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी। अब इसका टाइम डेरिवेटिव ले दोनों साइड्स पे, आर जो है वो कांस्टेंट है, आर बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा डी ओमेगा ओवर डी टी, यहाँ पे डी वी ओवर डी टी। हमने पढ़ा है कि डी वी ओवर डी टी जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, तो हमने ए टीज़ को लिख दिया, आर हमारे पास वैसे ही आ गया, और अल्फ़ा हम अभी ये पढ़ के आए हैं, डी ओमेगा ओवर डी टी को हमने अल्फ़ा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ के आए, ये रिलेशन है इसका। ठीक है, तो टेंजेंशियल का क्या मतलब होता है, टेंजेंशियल का मतलब होता है ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन में हो। ठीक है, ऐसा वेक्टर जो टेंजेंट की डायरेक्शन में हो, ये इसकी डायरेक्शन होगी, टेंजेंट टू सर्कल। ठीक है, जो चीज़ सर्कल में मूव कर रही होगी उसका जो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा। नाउ वी चेक रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोशंस। ठीक है, हमने जो पीछे लीनियर के लिए पढ़ी थी
इक्वेशंस वो हम अब वही चीज़ें जो हैं वो हम एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए भी, एंगुलर चीज़ों के लिए भी पढ़ेंगे, एंगुलर मोशन के लिए भी पढ़ेंगे वो। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ऊपर रोटेशनल लिख लिया और यहाँ पर ट्रांसलेशनल या इसको लीनियर भी बोलते हैं, ठीक है। जो हमने लीनियर मोशन में चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी, सॉरी ये चीज़ें जो हैं चेंजिंग आ गई है, ठीक है। ये थोड़ा सा गलती हो गई, ये आप यहाँ पे ट्रांसलेशनल लिखें, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रांसलेशनल लिख लें, ठीक है। और यहाँ पे रोटेशनल, ठीक है। ये सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई है, ये चीज़ें उल्ट हो गई हैं, ठीक है। ये ट्रांसलेशनल के लिए हमने पढ़ा था वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पे वी एफ जो वी के बराबर थी, वी आई जो है वो वी नॉट थी, प्लस ए टी वैसे ही आ गया। तो यहाँ पे हमने रोटेशनल में इसको सिंपली मैंने ये लिखा है कि जो वी एफ है हमने उसको ओमेगा लिख दिया है, जो वी आई है उसको ओमेगा ज़ीरो लिख दिया है, एक्सेलरेशन को हमने अल्फ़ा लिख दिया है, और जो इनिशियल पोजीशन थी हमने उसको फाई लिख दिया, और जो सॉरी इनिशियल पोजीशन को फाई नॉट लिखा है, और जो फाइनल पोजीशन थी उसको फाई लिख दिया है, ठीक है। ये मैंने नीचे चीज़ें लिख दी हैं जो जो हमने रिप्लेस की हैं, ठीक है। सिंपल हमने वही वाली लीनियर वाली चीज़ें उठाई हैं और हमने उनको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। वही चीज़ें हमने सिर्फ रिप्लेस की हैं। यहाँ पे देखें, फाइनल वेलोसिटी की जगह पे ओमेगा, यहाँ पे इनिशियल की जगह पे ओमेगा नॉट, एक्सेलरेशन की जगह पे अल्फ़ा आएगा, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे एंगुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन फाई नॉट होगी, यहाँ पे फाइनल पोजीशन फाई, यहाँ पे एक्स, ये ओमेगा नॉट टी, ये सारी चीज़ें वही आएगी, ठीक है। ये मैंने नीचे लिख दी हैं कि किसको हमने वी एफ को हमने ओमेगा लिखा है या वी सिर्फ लिख लें, ठीक है। इसको वी को हमने ओमेगा लिखा है, वी जो नॉट है हमने उसको ओमेगा नॉट लिख दिया है। वी को हम फाइनल वेलोसिटी भी बोलते हैं, वी नॉट को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, अल्फ़ा को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्स को हम फाइनल पोजीशन या फाई, एक्स नॉट को हम फाई नॉट, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, ए पॉइंट ऑन द रिम ऑफ 0.75 मीटर डायामीटर ग्राइंडिंग व्हील चेंजेस स्पीड फ्रॉम 12 मीटर पर सेकंड टू 25 मीटर पर सेकंड इन 6.2 सेकंड। व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस इंटरवल, ठीक है। जो आपने देखा होगा कि ग्राइंडर लगे होते हैं, कटर ग्राइंड करते हैं चीज़ों को, ठीक है। वो डिस्क सी लगी होती है ग्राइंडर के साथ, ठीक है। तो उसका डायामीटर जो है वो 0.75 है उसका डिस्क का। तो वो जब चलती है, पहले वो 12 मीटर पर सेकंड पे चल रही थी, अभी उसने चेंजिंग की है 25 मीटर पर सेकंड पे, उसने अपनी वेलोसिटी चेंज की है। टाइम कितना लगा, 6.2 सेकंड, ठीक है। अब हमने उसका एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो ये वाली जो वेलोसिटीज़ हैं ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटीज़ हैं, ठीक है। तो हम इसको वही फार्मूला लगाएंगे, एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रखें तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि अल्फ़ा जो है हमारे पास, ठीक है, ये ए टी बराबर आ जाएगा, ए टी बराबर आ जाएगा हमारे पास आर अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ से हमने अल्फ़ा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करना था, वो ए ओवर आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2.1 आ जाएगा, यहाँ पे 0.75 डायामीटर दिया हुआ था, ये आपने सारा नहीं करना है, डायामीटर है तो इसको 2 पे डिवाइड करके रेडियस बनाना है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस है हमारे पास। तो ये आ जाएगा 5.6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ कार इज़ इंक्रीज्ड फ्राम 1170 रेवोल्यूशन पर मिनट टू 2880 रेवोल्यूशन पर मीटर इन 12.6 सेकंड। फाइंड द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेवोल्यूशन पर सेकंड। हाउ मैनी रेवोल्यूशन डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। ये हमारे पास कोई गाड़ी है, ठीक है, उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो इंक्रीज़ हुई है 1170 रेवोल्यूशन पर मिनट से 2880 रेवोल्यूशन पर मिनट। टाइम कितना लगा है, 12.6, ठीक है। सेम उसी तरीके से हमने एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम। तो ये चीज़ दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे रखें, उनको माइनस करके टाइम पे डिवाइड करें तो ये चीज़ आ जाएगी। साथ हमने फाई मालूम करना है, ठीक है। फाई के लिए हमें पता होता है कि ओमेगा आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फाई नॉट जो है वो यहाँ पे 0 है, क्योंकि ये वो रेस्ट से स्टार्ट हुई तो फाई नॉट जो है उसका जो इनिशियल एंगल होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने वो दूसरी इक्वेशन ये वाली जो है ना, ये वाली वो इस्तेमाल किया, लेकिन ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये चीज़ जो है आपने वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे इनिशियल की, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो ये आया हमारे पास टाइम की वैल्यू, ये पुट करेंगे तो 425 रेवोल्यूशन हमारे पास आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक गोताखोर है, वो 10 मीटर की हाइट से छलांग मारता है और जब वो पानी में जाता है तो 2.5 रेवोल्यूशन, वो आपने देखा होगा कि जब वो गोताखोर छलांग लगाते हैं तो घूम के नीचे जाते हैं, ठीक है, घूम के नीचे जाते हैं। तो उसने भी 2.5 जो है वो कंप्लीट रेवोल्यूशंस की हैं, ठीक है। 10 मीटर के प्लेटफॉर्म से उसने छलांग लगाई है, ठीक है। तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो वो 0 है,
तो स्टूडेंट्स अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है तो हमने उसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो है ना वो मालूम करनी है, ठीक है। हमें पता है कि VIT, ठीक है, H इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT², ठीक है। हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, ठीक है, ये इक्वेशन। तो VI जो है इनिशियल वेलोसिटी तो उसने बताया कि 0 है, ये चीज़ सारी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ ये आएगा। तो H इज़ इक्वल टू 1/2GT²। यहाँ पे G क्यों आएगा? क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन नहीं आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, ठीक है। VI हमारे पास 0 है, ठीक है। तो हमने यहाँ से टाइम T निकालना है, वो हमारे पास 2H/G आ जाएगा। इसका हमने अंडर रूल लेकर वो 1.43 सेकंड आएगा। तो हमने पढ़ा है कि ओमेगा बराबर किसकी होता है 5/T के। तो ज़ाहिरी बात है कि उसने जब वो रेवोल्यूशन लगाई हैं तो एक रेवोल्यूशन 2 पाई के बराबर होती है, ठीक है। तो 2.5 रेवोल्यूशन लगाई हैं, इसलिए ये 2 पाई आया है साथ, ठीक है, क्योंकि एक रेवोल्यूशन 2 पाई के बराबर होती है। तो उसने 2.5 लगाई हैं, साथ टाइम आ गया, तो 11 रेडियन पर सेकंड उसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है व्हील ए ऑफ रेडियस ए, ठीक है। ये हमारे पास एक साइकिल की जो है वो मिसाल है कि उसका जो एक चेन होती है वो एक छोटी गरारी को घुमा रही होती है, एक बड़ी गरारी को घुमा रही होती है, ठीक है। एक का रेडियस जो छोटी गरारी है उसको रेडियस ऑफ ए जो है व्हील जो ए है उसका 10 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। तो चैन बी के साथ दोनों अटैच हैं, यानी बी चैन जो है ना वो जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है, यानी एक चेन जो है वो गरारी जो है उसकी वजह से जो दूसरी घूमती है वो उस चेन की वजह से, क्योंकि वो चेन के साथ दोनों जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया है, ठीक है। तो आपने दूसरी जो है उसका रेडियस है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एक छोटी गरारी है, एक बड़ी गरारी है, इसका 10 सेंटीमीटर है, इसका 25 सेंटीमीटर है, और ये चेन बी के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये इनिशियली एट रेस्ट होती है, ठीक है, ये वाली गरारी, फिर उसका जो यूनिफॉर्म रेट पे वो स्टार्ट होती है, चलना स्टार्ट होती है 1.60 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डिटरमाइन द टाइम फॉर व्हील सी टू रीच अ रोटेशनल स्पीड ऑफ 100 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। हमने ये चीज़ मालूम करनी है कि ये जो व्हील सी है, ठीक है, बड़ा व्हील जो है वो 100 रेवोल्यूशन पर मिनट में पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ हमें इल्म है कि जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वहाँ पे भी वेलोसिटी यही होगी, यहाँ पे भी सेम, मतलब कि चेन में जो वेलोसिटी होगी ना उसकी रिलेटिव वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। हर जगह पे चेन की वेलोसिटी जो है वो सेम होगी, ठीक है। तो इस वजह से VA बराबर VC, यानी यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। VA इज़ इक्वल टू VC, यहाँ पे V इज़ इक्वल टू R ओमेगा, यहाँ पे A के लिए, यहाँ पे C के लिए, ठीक है। हमने इक्वेशन में फुट कर दी हैं, ठीक है। यहाँ से हमने ओमेगा ए को निकाल लिया, बाकी सारी चीज़ को उठा के उस तरफ ले गए। अब हमने देखा है कि एवरेज एक्सेलरेशन जो एंगुलर एक्सेलरेशन वो किसके बराबर होगा, वो होगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियली तो उसने बताया है कि वो रेस्ट पे है, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा, यही हमारे पास आएगी सिर्फ, ठीक है। इसकी वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना वही आएगी ओमेगा ए, ठीक है, क्योंकि ओमेगा जो दूसरी है वो तो 0 होगी, ठीक है, ओवर टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास टी उधर चला गया, अल्फ़ा नीचे आ गया। तो ये चीज़ हमने ओमेगा ए की जगह पे ये वाली वैल्यू रखी, ठीक है। ये वाली वैल्यू रख के जो कीमतें दी हुई थी उनके रेडियस जो दिए हुए थे वो पुट किए, तो ये हमारे पास टाइम आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे दो कंसेप्ट्स आते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सा होता है? वो एक्सेलरेशन ये होता है कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, कि ये रेट ऑफ चेंज किस चीज़ का है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। जब कोई भी चीज़ सर्कल में मूव करती है तो उसका हर पॉइंट पे जो है वो वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता है। इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी वेक्टर ये है, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी वेक्टर ये है, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी वेक्टर ये होता है। वो टेंजेंट टू सर्कल होता है, हम हर पॉइंट पे उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो टेंजेंट टू सर्कल होता है, और उसका जो रेट ऑफ चेंज मालूम करना है मैग्नीट्यूड का, ठीक है। आपको पता है कि वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड मालूम करता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन मालूम करता है वो हमारे पास होता है रेडियल एक्सेलरेशन, और इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है, इस तरफ होती है। ये मतलब कि उसको सर्कल में मूव करने पर मजबूर करता है। जैसे आप एक डोरी से कोई चीज़ बांध कर घुमाते हैं तो ये उसकी एक अच्छी मिसाल है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम इसका फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं रेडियल एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे डेल आर जो है वो हमारे पास v इंटू डेल्टा टी के बराबर है, जो कि तकरीबन r थीटा के बराबर है, ठीक है। और डेल v जो है वो
वी थीटा के बराबर है। यानी ये हमने बहुत छोटी छोटी लेंथ्स ली हैं, डेल्टा आर भी बहुत छोटा लिया है और डेल वी भी बहुत छोटा लिया है, ठीक है। तो ये इनके बराबर है। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो डेल वी ओवर डेल टी के बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो है वी थीटा डेल वी की जगह पे यहाँ से हमने वी थीटा रख दिया और यहाँ से हमने डेल टी की जगह पे आर थीटा ओवर वी, ठीक है। यहाँ से डेल टी की कीमत निकाल के वो रख दी, तो ये हमारे पास वी स्क्वायर ओवर आर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डेल टी है, मतलब कि जो टाइम इंटरवल है, हमने उसको बहुत छोटा कर दिया, जीरो को अप्रोच करवाया। डेल वी ओवर डेल टी इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन माइनस वी स्क्वायर ओवर आर, डायरेक्शन इज रेडियली इनवर्ड, ठीक है। ये माइनस किस वजह से है कि उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वो उसका फार्मूला ये वाला है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हमने वी की वैल्यू यहाँ पे पुट की आर ओमेगा, ठीक है, वी की वैल्यू पुट की, एक आर से कट गया, तो ये आर ओमेगा स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, द मून रिवॉल्व अबाउट द अर्थ मेकिंग अ कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 27.3 days, assume that the orbit is circular and has a radius 238,000 miles. What is the magnitude of the acceleration of the moon towards the earth? ठीक है, हमारे पास एक सेटेलाइट है, ठीक है, बल्कि हमारे पास मून का जो है वो रेडियस है वो माइल्स में दिया गया है। सबसे पहले हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वो 3.28 × 10⁸ मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है, हमारे पास पता है कि v इज़ इक्वल टू 2πr/t, ठीक है। ये हमने पीछे भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। 2π वो कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए 2π आ गया और r उसका रेडियस है और टाइम t लेता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने जब वैल्यूज़ पुट की 1018 मीटर पर सेकंड आ गया। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन जो है वो फार्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर ओवर आर, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमने एक मीटर पर सेकंड में स्क्वायर में निकाला है और एक जी की वैल्यूज़ में, आप जब जी की 9.81 जी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यही चीज़ दोबारा आ जाएगी, ठीक है। तो आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, हमारे पास कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट दैट इज ट्रैवलिंग एट एन एल्टीट्यूड h इज़ इक्वल टू 210 किलोमीटर, वेयर ये जी जो है वो हमारे पास 9.2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम हाइट गेन करते हैं वहाँ पे जी की जो वैल्यू है ना वो कम होती जाती है, इसीलिए अभी ये काफ़ी दूरी पे है ज़मीन के सेंटर से, जो है ना वो हम जब भी चीज़ कोई मेजर करते हैं ज़मीन के सेंटर से मेजर करते हैं, तो वहाँ पे जो 210 किलोमीटर है वहाँ पे ये इतनी कम हो गई है, ठीक है। तो ज़मीन का जो रेडियस है वो हमारे पास 6370 किलोमीटर होता है और उससे भी जो हाइट है ऊपर, मतलब कि वो 210 मज़ीद हाइट हमें वो आर्टिफिशियल जो सेटेलाइट है वो वहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमने उसका एक्सेलरेशन मालूम करना है, एक्सेलरेशन हमें पता है कि इसके बराबर है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं लेंगे बल्कि जी लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और आर जो हमारे पास होगा यहाँ पे r+h होगा, क्योंकि आर जो है वो एक तो ज़मीन का रेडियस है ना, सेंटर से जो ज़मीन का रेडियस है, ठीक है, फिर वो 210 मज़ीद ऊपर है, ठीक है। तो वो h जो है वो उसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो g हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। r की जगह पे ये पुट कर दिया r+h, तो v हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो भी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं वो पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। जब भी दो वेक्टर्स को हम ज़रब देते हैं तो हमने पढ़ा था पीछे कि वो एक स्केलर आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अभी हम एक दूसरी इसकी प्रोडक्ट पढ़ेंगे, इसका दूसरा ज़रब का जो है वो पढ़ेंगे वेक्टर्स का। इसमें हम जब दो वेक्टर्स को ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें एक वेक्टर अगेन एक वेक्टर मिलता है जो कि उन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम इसको देखते हैं कैसे हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, a मैग्नीट्यूड ऑफ a, b मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। तो देखें कि इसकी जो डायरेक्शन होती है ना वो दो तरह होती है, एक तो ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ, जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है। तो उसकी हम डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं, वो राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं कि अगर ये हमारे पास ए वेक्टर है तो अगर हम इसको इस तरह करके घुमाएं, इस तरह ए से लेकर बी की तरफ जाएँ हम, तो जो अंगूठा है वो हमारा नॉर्मल को यानी परपेंडिकुलर वेक्टर को ज़ाहिर करेगा, तो इस वजह से जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो नीचे की जानब होगा। अगर हम इसको इस तरह उल्टा कर दें, बी से ए की तरफ आएँ, तो ये नीचे की तरफ जो अंगूठा है वो हमारा नीचे की जानब पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब है जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, ठीक है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये कम्यूटेटिव नहीं होता सबसे पहले कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, ये माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी अगर आप लेंगे तो उसकी अगर डायरेक्शन ऊपर की सिमत है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, तो इस वजह से ये माइनस है और ये नॉन कम्यूटेटिव है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं और उनका तीसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है तो इस तरह वो डिवाइड हो जाएगा, ए क्रॉस बी दरमियान में प्लस आ जाएगा, ए क्रॉस सी आ जाएगा। इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं उनके दरमियान एंगल ज़ीरो होगा तो उनका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो भी ज़ीरो होगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है, ठीक है। इफ़ ए, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं आई जे के कंपोनेंट्स में, ठीक है, तो हम ए क्रॉस बी उनको इजीली मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। ऊपर हम उनके यूनिट वेक्टर्स लिखेंगे आई जे के और नीचे उनके कंपोनेंट वेक्टर, पहले ए का कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट, ठीक है। फिर जैसे हम पिछली क्लासेस में डिटर्मिनेंट्स को खोलना सीख चुके हैं, ठीक है, पहले आई लिख के इनको छोड़ देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपने हर बंदे ने अपने अपने तरीके से याद किया होता है कि डिटर्मिनेंट कैसे खोलना है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका लाजमी रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें, ठीक है। और दूसरा बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और इस पूरी प्ले लिस्ट को आप फॉलो करते रहें, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स 101 अच्छे तरीके से पास करनी है इसको फॉलो करें, ठीक है। उम्मीद है आपके अच्छे नंबर आएंगे। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।